हम भगवान को पूछते हैं, भगवान का नाम भी भजन करते, विश्वास नहीं करते, डगमगा जाते हैं। भगवान हमारी सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है, भगवान है भी कि नहीं। कई बार तो ये बात आ जाती है, वो हमारी सुन नहीं रहा। क्यों ऐसे सोचते हैं? वो सुन रहा है, अभी भी सुन रहा है। तुम यहां बैठे हो, उसे कुछ नहीं बोल रहे हो, पर उसे पता है कि तुम उसी के लिए यहां बैठे हो। वो सब देख रहा है तुम्हें, वो हमें देख रहा है, वो हमें समझ रहा है। कितने सनातनी ऐसे हैं महाराज जो अपने भगवान पर विश्वास छोड़कर न जाने कहां कहां चादर उड़ाते हुए घूम रहे हैं। यहां पर भी कई ऐसे बैठे होंगे जो कभी चादर कभी सोनी चढ़ाया आए होंगे। किस चक्कर में? बोले फलानी जगह जाओ, मन्नत मांग लो, चादर चढ़ा दो, सब कुछ मिल जाता है। अच्छा बोलो यहां है कि नहीं एक आदर? कोई तो होगा। ये सब क्यों होता है? क्योंकि भरोसा नहीं है ना भगवान पे। जो चीजें वहां जाके मांग रहे हो, अगर वही अपने भगवान से मांग लो, क्या मेरे ठाकुर जी देने से मना कर देगा? एक बात युवाओं से मैं गारंटी से कह सकता हूं, जितना देने की क्षमता मेरे भगवान में है, उतनी क्षमता देने की किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। एक और बात बता दें, जो अपना माथा ऐसी जगह पे टेकता है, चादर बादर चढ़ाने वाला है, सनातनी होकर, उनके घर में ऊपरली नीचली तमाम बाधाएं पहुंच जाती हैं। जो अपना धर्म छोड़कर वहां माथा टेकता है, जाके देखो सब पे ऊपरला घूम रहा है, उनके बिजनेस प्रॉब्लम में आ जाता। देख लो, आप चेक करो। इफ यू डोंट बिलीव माय वर्ड्स देन यू कैन रियलाइज विजिटिंग दैट होम ऑल्सो। मैं तो फेस कर रहा हूं ना। हमारे तमाम शिष्य आते हैं, महाराज जी ऊपर लो चक्कर है। मैंने महाराज जी ऊपर लो चक्कर? महाराज जी मैं तो ना हूं। आप नहीं महाराज जी, हम पे ऊपर लो चक्कर है। हमने क्या किया था? पूछा, या वहां कुछ किया था? बोले एक बार हमारी पड़ोसन लेके गई थी, हमसे कह रही थी वहां चादर चढ़ाने से ये मच्छी समा, क्या बोलते उसको, हो जाते हैं जो, क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, शरीर में हो जाते हैं ना मस्से, सोनी और वो नमक चढ़ा दो तो वो मस्से खत्म हो जाते हैं। कोई कहता मन्नत मांग लो, चादर चढ़ा दो, वहां ये सब खत्म हो जाता है। तो मैंने कहा फिर ये जो ऊपर लो चक्कर है कब से शुरू हुआ है? बोले भाई के 2 हफ्ता बाद शुरू है गोजे। जब तक सनातनी का सर यत्र तत्र कहीं झुकेगा नहीं, तब तक उनके बाप में हिम्मत नहीं कि हमारे घर को आके डिस्टर्ब कर दें। उनके बाप में हिम्मत नहीं। वो हमारे घर को तभी डिस्टर्ब कर सकते हैं जब हमारा माथा हमारे ईश्वर को छोड़ के कहीं यत्र तत्र झुक जाता है, भूत प्रेतों के आगे झुक जाता है, न जाने कहां कहां हम लोग अपना माथा टेक देते हैं, वहीं से हमारी गड़बड़ी शुरू हो जाती है। और एक बात बता दें, तुम कितने भी अच्छे सही भूत प्रेत इत्यादि और ये चादर वादर यहाँ कहीं तुमने माथा 1-2 बार टेका नहीं, जाके देख लो सर भारी भारी हो जाएगा। हाँ है, जहां तो है, सही में करके देखो। इसलिए सनातनियों को कभी इधर उधर माथा नहीं टेकना चाहिए। तुलसीदास बाबा ने तो ये कह दिया था, तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण ले हाथ, जब आप धनुष बाण ले लोगे तो हम आपको प्रणाम करेंगे। ऐसा तो कृष्ण जी से कह दिया था तुलसीदास महाराज ने। और तुम्हारा माथा है कि हर जगह टिक जाता है। अपने कृष्ण के आगे, अपने इष्ट के आगे, किसी के आगे माथा मत टेकना। मैं आप सबसे मैं गारंटी लेता हूं आपकी, अगर तुम्हारा सर अपने सनातन के आगे झुकता रहे और दूसरों के आगे न झुके, किसी के बाप में हिम्मत नहीं जो तुम्हारे परिवार को आके तंग कर सके। मेरी गारंटी है। लेकिन गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। तो भैया आप समझ लो, एक ही पत्नी, एक ही पति 4 पत्नी रख ले तो किसी की नजर में पति की इज्जत नहीं रहती? रहती है? बोलो। बोले हमारे तो 4 हैं। बोले हाँ आते हैं 4, आ जा, चारों मारेंगे उतार उतार के पन्नैया ते चाहते हैं। इज्जत काहू की नजर में नहीं है तुम्हारी। क्यों? एक के बने रहो तो अच्छे रहोगे, अनेक के बनोगे तो मिट जाओगे। इसलिए एक के बनो, एक के बनो
और मेरे कृष्ण के बनो, मेरे कृष्ण के बनो, मेरे कृष्ण के बनो। तो बताओ, का डिसीजन है, तुम आओ, कौन के बनोगे? हैं? आज के बाद सोनी चढ़ाओगे, नॉन चढ़ाओगे, चद्दर चढ़ाओगे, ठंडाए रहेंगे, देख लो। चद्दर नहीं, कंबल उड़ाओ उन दिनों को जिन पे ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है। कृष्ण प्रसन्न होगा, मेरा गोविंद प्रसन्न हो जाएगा, मेरा कान्हा प्रसन्न हो जाएगा और प्रसन्न होकर तुम्हें चकाचक कर देगा। भाई मैं किसी के धर्म का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जो उनका धर्म है वो उनके लिए है, और जो मेरा धर्म है, वैसे तो सनातन के अलावा कोई धर्म ही नहीं है, ये समझ लो। लेकिन वो माने तो वो अपना माने, उनको मुबारक हो।